नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, डीए को लेकर बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। साथियों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि केंद्र में 38% डीए बढ़ोतरी की कवायद जो है वो काफ़ी पहले से तेज थी और उसी 38% डीए को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। अब केंद्र सरकार ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कल रात के इस वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार 38% डीए को अपनी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द आदेश जारी हो जाएगा और जैसे ही हमने उस वीडियो को अपलोड किया उसके कुछ देर बाद कल रात को ही केंद्र से 38% डीए का आदेश जो है वो किसी साथी ने, किसी मित्र ने हमारे पास भेजा और वो अभी हाल फिलहाल में आदेश जारी हुआ है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। केंद्र ने अब 34% डीए में 4% की वृद्धि करके 38% कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। क्या है पूरी रिपोर्ट में उस आदेश को आपको बता देना चाहता हूं, जो मेरे बगल में आप देख सकते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन पर एक बार आपको डिटेल से समझा दूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। देखिए, ये आदेश जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से जारी हुआ है, यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग से आदेश जारी हुआ है। 23 अगस्त 2022 को जारी हुआ है ये आदेश और ये अब सर्कुलर हो रहा है। और ये जो है ये ऑफिस मेमोरेंडम है, यानी कि दोस्तों कार्यालय ज्ञापन है। सब्जेक्ट में देखिए, ग्रांट ऑफ डीएनएस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिवाइज्ड रूल्स इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022, यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का अनुदान 1 जुलाई 2022 से संशोधित दरें से लागू होगी। और इसी को मैंने आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 1 जुलाई से लागू होगी और यह आदेश में भी साफ कर दिया गया है। और आगे इसमें कहा गया है, द अंडर साइंस इज डायरेक्टेड टू रिफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 14/2021 dated 25 October 2021 on the subject mentioned above, and to say that the president is placed to decide that the DNS allowances payable to central government employees shall be enhanced from the exist rate of 34% to 38% the basic pay with effect from 1 July 2022, यानी 34% में बढ़कर अब 38% कर दी गई है, ये कहा गया है। और ये जो है 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। मूल वेतन के 34% की मौजूदा दर को बढ़ाकर अब 38% कर दी गई है। दूसरे बिंदु पर देखिए दोस्तों, द टर्म्स बेसिक पे इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में द पे डाउन इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल इन द pay matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the government but does not include any other type of pay like special pay। इसका हिंदी वर्जन अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो इसमें कहा गया है कि संशोधित वेतन संरचना में एक मूल वेतन शब्द का अर्थ है सरकार द्वारा स्वीकृत 7th पे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित अवधि में आहरित वेतन है, लेकिन इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है। यानी कि यह सिर्फ महंगाई भत्ता ही है जो 7वें वेतनमान के अनुरूप दिया जा रहा है। यह कोई अलग से और वेतन नहीं है, यह कहा गया है दूसरे बिंदु पर सरल शब्दों में। अब तीसरे बिंदु को देखिए, इसमें कहा गया है तीसरे पॉइंट पे कि द डीएनएस अलाउंसेस विल कंटिन्यू टू बी ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ रिकमेंडेशंस एंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज पर विथिन द एम्बिट ऑफ FR 921। तो इसका अगर मैं साफ शब्द में बताऊं एक लाइन में, तो इसमें कहा गया है कि महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक विशिष्ट तत्व बना रहेगा, परिश्रम का, और इसे एक FR 921 के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों महंगाई भत्ता जो है वो डायरेक्टली वेतन नहीं है, जो है वो भत्ता है। महंगाई भत्ता अलग से है, वो पारिश्रमिक है, वो श्रम से जुड़ा हुआ है भत्ता, क्योंकि भत्ता हमेशा श्रम से जुड़ा होता है, इसीलिए ये जो है ये पारिश्रमिक श्रम है, ये कोई वेतन नहीं है महंगाई भत्ता, ये कहा गया है तीसरे बिंदु पर। चौथे बिंदु पर कहा गया है कि द पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डीएनएस अलाउंसेस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस ऑफ 50 पैसा एंड अबव माई बी राउंडेड टू द नेक्स्ट हायर रुपीज ऑफ एंड द फ्रैक्शंस ऑफ लेस देन 50 पैसा में बी इग्नोर्ड। यानी कि चौथे बिंदु पर कहा गया है कि महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे
और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों के नजरअंदाज किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों मान लो किसी का महंगाई भत्ता 750 रुपया और 50 पैसा है, ठीक है, तो जो 50 पैसा है उसको जब अगली बार बढ़ाया जाएगा तो वो 50 पैसे को उसमें पूर्ण 1 रुपया करके उसमें जोड़कर अगली बार दी जाएगी वो 50 पैसे को, ठीक है। और अगर 50 पैसे से कम है, मान लो 749 पैसा है किसी का, तो वो आप 50 पैसे को भूल जाइए, 700 रुपया आपको अलाउंसेस मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो 50 पैसा होता है उसको आप भूल ही जाइए, उसकी गणना नहीं की जाएगी। 50 पैसे से ज़्यादा है तो अगली बार जब डीए बढ़ाया जाएगा तो उसमें वो इंक्लूड कर दी जाएगी, यह कहा गया है इसमें चौथे बिंदु पर। और पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि देखिए द पेमेंट ऑफ एरियस ऑफ डीएनएस अलाउंसेस शेल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशमेंट ऑफ सैलरी ऑफ सितंबर 2022। यानी कि एरियस को लेकर जो कयास लग रहे थे कि 2 महीने का एरियस मिलेगा, तो इसमें कहा गया है पांचवें बिंदु पर कि महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान सितंबर 2022 के वेतन संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा। यानी कि इसका जो एरियस है वो सितंबर से पहले नहीं दिया जाएगा, हो सकता है सितंबर के बाद में दिया जाए। जब डीए लागू होगा, अभी जो 38% का आदेश जारी हुआ है ये जब लागू होगा तो इसके बाद 2 महीने का एरियस दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसके साथ ही साथ एरियस नहीं मिलेगा, एरियस बाद में दिया जा सकता है, यह कहा गया है। और छठवें बिंदु पर कहा गया है कि द ऑर्डर शेल आल्सो अप्लाई टू द सिविलियंस एम्प्लॉयज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज estimated and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the defense services estimated in respect of armed forces personnel and railway employees. Separate orders will be issued by the Ministry of Defense and the Ministry of Railways respectively. छठे बिंदु का मतलब है दोस्तों कि ये आदेश रक्षा सेवाओं के अनुमान से भुगतान किए गए नागरिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और व्यय रक्षा सेवाओं के अनुमान के संबंधित प्रमुख के लिए प्रभार्य होगा। सशस्त्र बलों के लिए कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा अलग अलग आदेश जारी किया जाएगा। इसको मैंने जब 31% से 34% बढ़ा था उसी समय क्लियर कर दिया था कि रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय के लिए अलग से डीए के लिए आदेश जारी होता है केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र में पूरे जो उनके कर्मचारी होते हैं उनके लिए पहले आदेश जारी होता है, उसके बाद रक्षा और आपके जो है वो रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश फिर जारी किया जाता है। मैंने आपको रेलवे के लिए एक बताया था, बीच में एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों को याद होगा। तो रेलवे और रक्षा के लिए अलग से आदेश जारी होंगे 38% के लिए, इस आदेश में उनके लिए नहीं है, उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे 38% डीए के लिए, यह कहा गया है छठे बिंदु पर। सातवें बिंदु पर कहा गया है कि इन सो फार एज द पर्सन्स सर्विंग इन द इंडियन अडल्ट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर कंसर्न्ड दिस orders are issued in constitutions with the controller and the auditor general of India as mandate under article 148(5) of the constitutions of India। यानी कि इसका मतलब है कि जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्ति का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है। यानी कि ये जो है वो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के महालेखाकार परीक्षक के परामर्श से इस आदेश को जारी किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत ये अनिवार्य है, ये कहा गया है। यहाँ पर नीचे देखिए निर्मला देव जो डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के, उनका यहाँ पर नाम देख सकते हैं, यहाँ पर उनका सिग्नेचर है। और इसमें देखिए प्रतिलिपि में यानी कि 2 में बताया गया है नीचे ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर स्टैंडर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कॉपी टू C&AG UPSC ETC एज पर स्टैंडर्ड इंडोर्समेंट लिस्ट। यानी कि हिंदी वर्जन इसका यह है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय, यानी प्रतिलिपि में इसको भेजा गया है, भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग जो कि मानक वितरण सूची के अनुसार हैं, उनको प्रतिलिपि C और AG आदि को मानक पृष्ठांक सूची के अनुसार इसकी सूचना दे दी गई है, उनको प्रतिलिपि भेज दी गई है। तो यह है दोस्तों डीए को लेकर बड़ी खबर, और कयास लग रहे थे कि केंद्र सरकार बहुत जल्द नवरात्रि से पहले
34% डीए को बढ़ाकर 38% की जाएगी, जिसकी बार बार हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे थे। अलग अलग वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक, उनके खबरों के अनुसार अब बाकायदा आदेश जारी हो चुके हैं और अब सांच को आँच किया। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ा सबूत और कोई हो ही नहीं सकता। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आदेश जारी हुए हैं। 34% डीए में 4% की वृद्धि करके अब बाकायदा 38% कर दी गई है। मेरे ख्याल से अब यहां से सभी अगर मगर और सवाल खत्म हो जाते हैं। केंद्र सरकार ने 38% डीए बढ़ाने का बड़ा फैसला कर दिया है। आदेश भी बाकायदा जारी हो चुके हैं। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को, छत्तीसगढ़ के संगठनों को 34% को भूल जाना चाहिए, बल्कि अब सीधे जो है लड़ाई 38% की करनी चाहिए। अब दोस्तों, इस आदेश पर और केंद्र के 38% डीए पर आपके जो भी राय हैं, क्या इसके बाद भी आपके और कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आप इस आदेश से संतुष्ट हो चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस वीडियो संदेश को आप शेयर जरूर करिए। दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी जरूर मिलेगा केंद्र के समान 38%। फिलहाल अभी 28% दिया जा रहा है। और ये जो आदेश हैं, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां पर हम महत्वपूर्ण आदेश, महत्वपूर्ण पीडीएफ जिसको हम यूट्यूब वीडियो में बताते हैं, उसको बाकायदा वहां पर अपलोड करते हैं। आप बिल्कुल फ्री है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। आगे चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ डीएचआरए के अलावा प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।